दुनिया कहती है रुक जाओ, संभल जाओ, तुम बहुत तेज जा रहे हो। पर इस दुनिया ने समंदर से तो कभी नहीं कहा तुम रुक जाओ, अपनी लहरों पर काबू कर लो। इस दुनिया को कौन समझाए, इस दिल को चार दीवारी का सुकून नहीं, इन रास्तों का सुकून चाहिए। जब तक ये दो पहिए चल रहे हैं तब तक हर सफर, हर मुश्किल, हर मंजिल आसान लगती है, क्योंकि हम मंजिल के लिए नहीं, इस सफर के लिए जीते हैं। अब तक हमने इस कोकन राइड में देखा हमारा पुणे से भोगवे बीच तक का सफर, न्यूटी से लाइट हाउस की बोट राइड और खवने बीच का कायाकिंग एडवेंचर। इस एपिसोड में हम फिर से होंगे निम्बस पे सवार हमारे अगले डेस्टिनेशन पर, पुणे। पुणे पहुंचने से पहले रुकना है यहाँ से 150 किलोमीटर दूर काशेड़ी में। बट नेचर नहीं, वो तो हमें चाहिए ही। एक नंबर। हमारा आज का डेस्टिनेशन तो इंटरेस्टिंग है ही, बट डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो सफर है वो भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, भोगवे बीच पे हम लोग ने 2 दिन बिता दिए हैं। यहाँ पे हमने अच्छे से 2 दिन बिताने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं काशेड़ी। काशेड़ी पे भी 2-3 पॉइंट है जो कि बहुत ही सीनिक है और यूनिक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वहीं पे जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं और घर की तरफ जाते वक्त भी हम लोग 1-2 बीच कवर करेंगे। लाइक काशेड़ी बीच हम लोग आज प्लान कर रहे हैं जाने का, देखते हैं कैसा होता है। ऑन द वे ही अभी हम लोग स्टे बुक करने वाले हैं। हम दोनों होते तो भी मोस्टली यही करते हैं, कुछ प्लान नहीं होता है ऐसा एज सच, ऑन द वे ही सब प्लान करते हैं। तो होम स्टे अभी ढूंढ रहे हैं, इस बार थोड़ा सस्ता वाला होम स्टे ढूंढेंगे ताकि हमारा बजट चेक में रहे। बीच के पास नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, बट एटलीस्ट नेचर के पास होना चाहिए, क्योंकि वही तो देखने आते हैं हम लोग यहाँ पे। कंफर्ट तो हमें कहीं भी मिल जाता है, बट नेचर हर जगह नहीं मिलता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कंफर्ट और नेचर, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। एक बार हम लोग कंफर्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट नेचर नहीं, वो तो हमें चाहिए ही। पहाड़ियाँ हो, समुंदर हो, जंगल हो, कुछ तो चाहिए, तभी मज़ा आता है। मस्त प्लान है। हमने कोकन के आरेवारे, गणपतिपुळे, हरिहरेश्वर इन बीचेस के नाम तो सुने ही होंगे, बट आज हम जो बीचेस देखने वाले हैं उनके नाम शायद आपने नहीं सुने होंगे, जैसे कि मिठमुंबरी। हाँ, ये एक बीच का नाम है जो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पहुंचे कुणकेश्वर। कुणकेश्वर में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। मंदिर एकदम समंदर के तट से लगा हुआ है। अक्सर दक्षिण कोकन की काशी कहे जाने वाले इस पवित्र स्थान पर शांति और मनोरम दृश्य की तलाश में भक्त और यात्री दोनों भी आते हैं। अगर आप कुणकेश्वर पुणे साइड से आ रहे हो तो मंदिर पहुंचने से कुछ पल पहले
कुणकेश्वर आपका स्वागत कुछ ऐसे करता है। कुणकेश्वर से कुछ ही दूर आगे आता है मिटमुमरी बीच। पहाड़ी से नीचे उतरते वक्त बीच का कुछ ऐसा नजारा हमें देखने मिलता है। और नीचे उतरने पर सफेद पीली रेत, पीछे बैकग्राउंड में विंडमिल्स, परफेक्ट लोकेशन फॉर एनी प्री वेडिंग और सिनेमैटिक शूट। बट आज हमारे प्लान में यहाँ रुकना नहीं था, तो किसी और दिन ही सही। मिटमुमरी के कुछ 50-60 किलोमीटर्स के बाद हमने देखा दांडे ब्रिज, जो अपने आप में ही एक व्यू पॉइंट है। वहां से आगे लगता है दांडे बीच, ऐसा बीच जो कैसुरना के पेड़ों से छुपा हुआ है। और कैसुरना के इन पेड़ों के उस पार छुपी है इसकी अपनी ही एक दुनिया। इस बीच से आपको विजय दुर्ग भी दिखाई देता है। कैसुरना के इन पेड़ों ने दोपहर की 12 बजे की गर्मी को भी ठंडा कर दिया था। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कैसा लगा मेरा मजाक? हम काशड़ी में रुकने के लिए स्टे भी ढूंढ रहे थे, बट ज़्यादा कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहे थे। और अब लंच का भी टाइम हो गया था, तो लंच के लिए हम रुके होटल महाकाली मालवनी में। यहाँ पर होटल ओनर सोहम ने हमें स्टे ढूंढने में मदद तो की और हमारे फॉलोअर भी बन गए। बट होटल की पहचान वहाँ के खाने की टेस्ट, सर्विस और क्लीनलीनेस से होती है। ये होटल सब में ही बेस्ट निकला। जरा इस आलू अड़ी की प्लेट को तो देखिए। यहाँ की सौंदर्य फिश थाली तो बेस्ट है ही। सोहम ने हमें जो ऑप्शन सजेस्ट किए थे उसमें से सुमन फार्म स्टे के लिए हम निकल पड़े। सुमन फार्म स्टे एक छोटे से गांव के अंदर एक छोटा सा स्टे है। इस बहाने हमें एक रियल कोकनी गांव अंदर से देखने मिला। हाँ, क्योंकि हम कुछ भी कहें, अगर कोई स्पॉट फेमस हो जाता है तो कमर्शलाइजेशन की वजह से वो रियल फील निकल ही जाती है। बट यहाँ वैसा नहीं था। कधी बसून हां मग तिथंच गेलेले होते मी. आवाज पण दिला पण तिथं कोण नव्हतं म्हणून मग परत इकडं कोण येईल का आता तिकडे लॉक सुमन फार्म स्टे हमारे आज के डेस्टिनेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये बस नाम के लिए फार्म स्टे नहीं है। यहाँ हम एक्चुअल एक मैंगो के फार्म के बीच छोटे से घर में रहने वाले थे। हाँ, इसे रूम नहीं घर बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बस 2 ही रूम थे और कुछ नहीं, जिससे घर जैसी ही फीलिंग आती है, होटल जैसे नहीं। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग आ गए हैं कशेड़ी बीच, और कशेड़ी बीच में हमने एक फार्म स्टे यहाँ पे बुक किया है। तो आप देखोगे यहाँ पे पूरे मैंगो का फार्म है। हमारी बाइक यहाँ पे निम्बस हियर। यहाँ पे आप रूम देखोगे तो ये यहाँ पे बाथरूम है,
देखोगे तो पूरा विलेज वाइब है इसमें, बट विलेज वाइब विद कंफर्ट। यहाँ पे एसी भी है, बेड है और एक छोटी सी अलमारी। बट ये इसका हाईलाइट नहीं है, इसका हाईलाइट है बाहर। True farm stay. उर्मिला wants to say something. It's a true farm stay. आम देखो भाई लोग, आम देखो कितने आम है, देखो। पूरा मैंगो से भरा हुआ है ये। और हमें पहले ही बताया गया है कि इसको हाथ नहीं लगाना है करके बट हम लोग फिर भी लेके जाएंगे एक दो तो। चलो बाय बाय। अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे कशेड़ी बीच के लिए। वहाँ पे एक टेबल पॉइंट व्यू है और एक हिडन प्लेस है, तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे हम आज, देखते हैं। चलो बाय बाय। True farm stay. Farm stay. One eternity later. हम लोग रेडी हो गए कशेली बीच जाने के लिए। एक्चुअली बीच नहीं है, वो एक क्लिफ है आप बोल सकते हो, और उस क्लिफ से आपको एक सनसेट भी दिखाई देगा और नीचे जाओगे तो छोटा सा बीच भी है। तो रिसेंटली बहुत वायरल भी हुआ है वो। सुमन फार्म स्टे पहुंच के 1-1.5 घंटे हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर रेडी होकर बाहर फार्म में घूमने निकले। वहाँ थोड़े फोटोज एंड वीडियो शूट करने के बाद हम गए हमारे आज के अल्टीमेट डेस्टिनेशन के लिए, देवगढ़ी बीच। देवगढ़ी बीच जहाँ क्लिप से सनसेट देखने मिलता है। महाराष्ट्र में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ आपको समंदर के पास क्लिफ से सनसेट देखने मिलेगा। कुछ 5 मिनट में ही हम पहुंच गए क्लिफ। कार्स को क्लिफ के पास लेके जाना अलाउड नहीं है, बट बाइक्स को है। देखा बाइक होने का फायदा। सबसे पहले क्लिप से हमने समंदर को अच्छे से देखा। ऐसा नजारा हमें रोज देखने नहीं मिलता। यहाँ से हमें टेबल पॉइंट दिख रहा था और टेबल पॉइंट के नीचे बीच। क्लिप के पास से ही वहां जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता है। नीचे जाने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रेक करना पड़ेगा। यहाँ से जाते वक्त हमें हमारी केरला ट्रिप का वर्कला बीच याद आ गया। सेम ऐसा ही क्लिप से उतरकर हम बीच पर गए थे। टेबल पॉइंट से सामने ढलते हुए सूरज की सुनहरी किरणें और नीचे उन सुनहरी किरणों में उछलती हुई बेताब लहरें। टेबल व्यू पर कुछ मोमेंट्स ड्रोन में कैप्चर करने के बाद हम सीधा चले बीच पर। वो जो छोटा सा बीच है वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। सफ़ेद रेत, पीछे एक केव एंड सामने विशाल समंदर एंड क्लिफ के बाजू में ढलता हुआ सूरज। हम थोड़ी देर वहाँ बैठे। वो नज़ारा मानो एक मेडिटेशन की तरह ही था। सनसेट खत्म होने से पहले हम वापसी के लिए निकले। हमें सनसेट क्लिप से ही देखना था। और देवगढ़ी का वो सुंदर सनसेट हमने क्लिप से विटनेस किया। वैसे तो कोकण में हम 2 दिन से थे, पर हमारा मन अभी भी नहीं भरा था और हम बहुत देर तक समंदर को निहारते रह गए। बैठे बैठे शाम कब रात में बदल गई पता ही नहीं चला। रूम पर जाकर थोड़ा फ्रेश होकर हम डिनर के लिए गए। अंधेरा होने के बाद हम रिटर्न स्टे के लिए निकले। रूम से कुछ ही दूरी पर उनका किचन और डाइनिंग एरिया है। ये प्लेस इतना सही मेंटेन किया है कि पूरा गांव वाला फीलिंग आया।
हमारे गांव के घर में पहले जैसे गाय के गोबर से जमीन पर पुताई करते थे, ठीक वैसे ही यहाँ किया हुआ था और उस पर सुंदर सी रंगोली। मेरा कोकन में इस ट्रिप का लास्ट डिनर था, तो फिश कैसे मिस कर सकती थी। उनको हमने सुरमई फिश और वेज थाली बनाने के लिए बोला। फणसाची भाजी, कोबीची भाजी, पापड, चपाती, मुगाची उसळ, डाळ, सोलकढी, सुरमई फ्राय, फिश फ्राई एंड वेज थाली दोनों भी ऑथेंटिक और टेस्टी थे। डिनर के बाद हमने चांदनी रात में वॉक किया। सफर तो खत्म हो गया, पर दिल अभी भी कोकन के उन्हीं छोटे छोटे पुलों पर अटका हुआ है। वो रास्ते, वो पानी की आवाज। खैर, इसी के साथ ही करते हैं कोकन ट्रिप को समाप्त। होप आपको ये साउथ कोकन सीरीज अच्छी लगी हो। अगर इस ट्रिप के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड एंड राइड सेफ। She's chasing skies I've never named एक नंबर। while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your